यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है रस्ट के बारे में। वैसे ये सीरीज जो थी ये थी कि आप किस तरीके से स्टीम पे सर्वर बनाते गेम का, ना कि रस्ट का सर्वर बनाने के ऊपर थी। तो अगर आप पहले वीडियोस देख रहे हैं तो उसका इशू तो कोई नहीं है इसमें। बार लिया कि आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझ आ गई होगी कि आप किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से CSGO के सर्वर्स भी आप बना सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया। अगर आप पहली 5 वीडियोज भी देख लेते हैं तो ठीक है, पहली 5 में भी आपका काम हो सकता है। रस्ट के बारे में यह, इस गेम के जो स्केजुअल है वो होते हैं 3 टाइप। वाइप होता है यानी कि ये सर्वर का जो मैप है ना ये रीसेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। और वो टाइम जो है वो मेन 3 किस्म के, एक हफ्ते में होता है, हर हफ्ता है यानी कि वीकली, ना कि सैटरडे वाला हफ्ता। ठीक है, वीकली हो सकता है, बाई वीकली यानी कि हर 14 दिन में वाइप हो, और फिर होता है मंथली यानी कि हर महीने वाइप हो। तो मेरे जो सर्वर्स हैं वो तकरीबन हफ्ते वाला भी है और 2 हफ्ते वाला भी, महीने वाला नहीं है, क्योंकि महीने तक ले जाने के लिए आपको जितनी ज़्यादा रैम चाहिए, आपकी सोच होगी उतनी ज़्यादा रैम कोई सर्वर वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। और अगर करते भी है तो उनके चार्जेस जो हैं वो $300 से अबव। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप कम वाला ही लें, वीकली रखें या बाई वीकली रख लें। बाई वीकली कहते हैं 2 हफ्ते वाले को। ठीक है, और इसको वाइप करने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे जाके फाइल्स में, और जहाँ पर आपका सर्वर होगा, यहाँ पे सर्वर 1 था, यहाँ पर आप आके ना, अगर आपने सिर्फ मैप वाइप करना है ना तो ये मैप वाली फाइल्स डिलीट कर दें, जिसके आगे ये 2000 ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो आपने साइज़ रखा होगा फाइल के अंदर ना, यहाँ पे इस बैट वाली फाइल में जो भी आपने यहाँ पे ये साइज़ रखा होगा अपने मैप का, ये 2000 इस तरह का ये लिखा होगा, ये वाली फाइल डिलीट कर दें। अगर आपने फुल वाइप करना है यानी कि प्लेयर्स के डाटा के साथ, प्लेयर्स के, तो आपने यहाँ पे आके ये प्लेयर्स वाली जितनी प्लेयर ब्लूप्रिंट वाली फाइल है ना यहाँ पे, ये आपने डिलीट कर देनी है ब्लूप्रिंट। ये 2 फाइल्स हैं। ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सर्वर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आपका 2000 साइज है, डिपेंड करता है आपके प्लगइन सेंड करता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्लगइन है जिसमें ना जहाज़ आता है। अब वो जहाज़ इतना हैवी है कि आपके जो सर्वर है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाता है। और लेकिन ये है कि अगर वो रुकता है तो, अगर आपकी जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे 4 कोर हैं प्रोसेसर में, अगर 3 या 2 होते तो मेरा सर्वर क्रैश कर जाता, उस पर सर्वर ही बिल्कुल ही रुक के बंद हो जाता। तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ऐसा सर्वर लें जिसमें काफ़ी सारे अच्छे रिसोर्सेज हों पड़े, ताकि वो एरर्स वगैरह आएँ तो वो भी हैंडल कर सके। बाकी इसके अलावा ये है कि लिनक्स का जो है ना, उसकी मैंने स्क्रिप्टिंग जो है वो गिटहब पे अपलोड की हुई है, वहाँ से जाके आप रस्ट की स्क्रिप्टिंग ले सकते हैं। अगर आप रस्ट जो वो लिनक्स पे बना रहे हैं तो वहाँ से जाके आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, और वो यूज़ करके आप सर्वर को ऑटोमेटिकली अपडेट वगैरह भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस सीरीज़ के लिए इतना सही है। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई स्पेशल आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में तो वो मैं बना के डाल दूंगा, उसकी आप उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं आराम से, वो उसका मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा इसी पे। ठीक है, ठीक है जी। तो देखने के लिए शुक्रिया। इस सीरीज़ के लिए, इसके लिए बस इतना सही था।